टू टुगेदर इतना प्रिंसिपल इज गिवन 1500। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और रियल लाइफ में इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल से रिलेटेड है। ट्रायंगल के एंगल और साइड को मेज़र किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रायंगल में भी स्पेशल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एंगल को मेज़र करते हैं, एंगल मेज़र करने का क्या यूनिट होता है। इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में इसे टू मेज़र हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज क्वाइट इजी, बट व्हाट अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को हम लोग दो तरह से मेज़र कर सकते हैं, एक डिग्री के टर्म में, दूसरा रेडियन के टर्म में। जनरली हम लोगों को रेडियंस के बारे में डिटेल नहीं बताया जाता है, जस्ट हमें कन्वर्शन बता दिया जाता है कि इतना डिग्री इज़ इक्वल टू होता है इतना रेडियन। लेकिन हम लोग यहाँ बेहतर करने के लिए बैठे हैं, कंप्लीट नॉलेज गेन करने के लिए बैठे हैं, तो हम लोग रेडियंस को भी डिटेल में देखेंगे, बट डिग्री को पहले हम देख लेते हैं। बट हम डिग्री के बारे में बेसिक कुछ नॉलेज जानते हैं ऑलरेडी, जस्ट उसको रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री हमने पहले भी कुछ एंगल बनाए हैं। 30 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये बातें थीं डिग्री से रिलेटेड। व्हाट अबाउट रेडियन। रेडियन जानने के लिए हमें एक सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेट अस ड्रॉ अ सर्किल। मान लेते हैं इस सर्किल का रेडियस r है और सेंटर O है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस सर्किल के रेडियस के बराबर एक आर्क लेते हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को सेंटर से मिला देते हैं। ऐसा करने पर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ही कहलाता है 1 रेडियन। So this is just 1 radian. So we can say if length of the arc is equal to radians and we meet the initial and the final point to the center, angle जो subtend हो रहा है वो कहलाता है 1 radian. अब हम 1 radian का क्या वैल्यू होता है डिग्री में, इसे जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कन्वर्शन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। सर हमें पता है सरकमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई r, और ये रिप्रेजेंट करता है एक कंप्लीट सर्किल की लेंथ को। और हमें ये भी पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, और अगर हम एक आर्क लेते हैं रेडियस के लेंथ के बराबर, तो ये हमारे पास 1 रेडियन एंगल बन गया।
वैसे हम जानते हैं कंप्लीट सर्किल की सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू होती है वो 2πr होती है और एक लेंथ की वैल्यू होती है r, तो ऐसा कितना सारा आर्क बनेगा। ऐसा करने के लिए हम बड़े वैल्यू को छोटे से डिवाइड कर देते हैं। तो सर यहाँ पर 2πr/r करते हैं, तो सर यहाँ पर 2π हमारा नंबर ऑफ आर्क बनता है। सही बात है। वैसे हम बता सकते हैं कि सर 2 × 3.14 पाई की वैल्यू होती है ये, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। 6.28 हमारा आंसर आ रहा है इसका। अभी 6.28 क्या है इसे समझ लेते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ आर्क्स है, यहाँ पॉइंट में है, इसका मतलब ये हुआ कि सर कंप्लीट 6 आर्क तो बनेंगे, बट एक आर्क ऐसा रहेगा जिसका सिर्फ 28% ही ड्रॉ हम कर पाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास एक आर्क बना हुआ है, हम एक और बना देते हैं। 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। एक आर्क जो है अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट जो है ये 28% है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 6.28 का क्या मीनिंग है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि 1 आर्क मीन्स होता है 1 रेडियन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सर अगर ये हमारे पास r रेडियस है और इस लेंथ का हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं और इसके इस पॉइंट को सेंटर से मिला देते हैं, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। तो एक आर्क मतलब आप समझ गए 1 रेडियन। तो सर 1 आर्क अगर 1 रेडियन बना रहा है तो हमारे पास कितना आर्क है। सर हमारे पास ये आर्क है, इसे रेडियन में अगर बात करें तो सर हमारे पास ये 2π आर्क है। तो क्या 2π आर्क कितना एंगल बनाएगा हम नहीं निकाल सकते हैं। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2π आर्क बनाएगा 2π रेडियंस। जैसा कि हमने देखा कि सर एक कंप्लीट सर्किल बनाता है 2π आर्क, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एक कंप्लीट सर्किल बनाता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि नंबर ऑफ आर्क्स जो होते हैं वो होते हैं 2π टोटल। एक आर्क 1 रेडियन बनाता है तो 2π आर्क बनाएगा 2π रेडियंस। ये कंप्लीट सर्किल के बारे में बात हो रही है। और डिग्री जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो एंगल बनता है 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ सर कि अब हम यहाँ से रिलेशन गेन कर लिए हैं, और वो रिलेशन क्या होगा सर, वो रिलेशन इस तरह से होगा कि सर 2π रेडियंस इक्वल टू होगा 360 डिग्री। क्या हम यहाँ से 1 रेडियन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 360/2π करेंगे 1 रेडियन आ जाएगा, और 1 रेडियन की वैल्यू होती है कैलकुलेशन करने पर 57.2958। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट रेडियन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा और आप इस सेशन को एंजॉय कर पाए होंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ये हमारा पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 रहेगा, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक किस तरह से काम करता है। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।